नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार हमेशा से कड़े और बड़े अहम फैसले लेने के लिए जानी जाती है। कल 5 अगस्त है और पिछले कुछ 5 अगस्त की बात करें तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पीएम मोदी द्वारा किया गया था और कल भी 5 अगस्त को एक बार फिर से पीएम मोदी विपक्ष और विरोधियों को चौंका सकते हैं, क्योंकि बड़ी अहम खबर यह है कि मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन बिल 5 अगस्त यानी कि कल संसद में पेश कर सकती है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। वह बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने से परहेज करेगा। बताया तो जा रहा है कि कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी भी दे दी है। तो 5 अगस्त को होने जा रहे एक बार फिर से बड़े धमाके की आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या तैयारी है? कल 5 अगस्त है, क्या धमाका करने जा रहे हैं पीएम मोदी? भाई, धमाका तो हो गया, लोग घायल भी हो गए, गाजा बन गया है हिंदुस्तान का विपक्ष। जमीन दो। अब समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी 1 घंटे क्या गुफ्तगू किए। ये सारे थ्योरी देने वाले लोग के अंदर पावर टसल चल रहा है। देखिए क्या रिदम में काम चल रहा है? एक जगह नहीं। ये जो कुछ दिन पहले अधिकारी साहब ने कह दिया कि नहीं चाहिए सबका साथ सबका विकास, गिरिराज सिंह ने कह दिया सबका विकास नहीं चाहिए, वो जेडीयू के लीडर ने कह दिया, नीतीश कुमार के राइट हैंड ने कि मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। ये सारी चीजें हवा में नहीं चल रही थी। मना किया गया, भाई इस तरह का बयान मत दो। बोलने से बात नहीं बनती, करने से बनती है। क्या हुआ है पिछले 3-4 दिनों में? पिछले 3-4 दिनों में क्या क्या चीजें हुई है? यूपी में अचानक से धर्मांतरण के ऊपर नया कानून आ जाता है। कहते मामुशक्कत 20 साल उम्र कैद लाइफ लॉन्ग के लिए, लव जिहाद का इलाज। फिर आज खबर आई अलीगढ़ में ताला बंद होना शुरू हो गया फर्जी मदरसों के ऊपर जी। उधर असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को बचाना मेरा पहला काम है। पहले 12% थे मुसलमान, अब 40% हो गए, चलेगा नहीं। झारखंड जा रहे हैं लोग, झारखंड में लोग कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, बर्बाद हो रहा है सब कुछ, इसको रोकना पड़ेगा। और अचानक से आज खबर आ गई कि भाई विपक्षी पार्टियों के, उसको कह सकते हैं ना कि सीट के ऊपर अंगार लगा देना, अंगार लगा दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड एक्ट को जो है उसमें 40 संशोधन कैबिनेट से पास हो चुका। मैं आऊंगा, कितना खतरनाक है ये, क्यों बदलने की आवश्यकता है और क्या हो रहा है, ये मैं समझने की कोशिश करेंगे हम जी। बिल्कुल। लेकिन अभी तो बिल आया नहीं, भड़क गए ओवैसी कांग्रेसी सारे लोग त्राही माम जी। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने मीटिंग बुलाई है कि भाई क्या इलाज किया जाए इसका, क्या करें। क्यों? क्योंकि ये वक्फ बोर्ड एक्ट, ये वक्फ बोर्ड कानून, ये कांग्रेसियों का, सेकुलर गैंग का पाप है। ये पाप जी। ये कानून नहीं है। संविधान के किसी भी बेसिक पैरामीटर के ऊपर यह स्टैंड करता ही नहीं है। संविधान में इसकी कोई परिकल्पना भी नहीं थी, और अगर ये परिकल्पना इसके अंदर है तो राहुल गांधी जो फर्जी आदमी, झूठ बोलने में जो उस्ताद हो गया है आजकल, वो जो लाल काला
डायरी लेके चलता है, जिसको वो संविधान बताता है वो खोल के तुम बता दो कि वहां पे कहां पे लिखा हुआ है कि देश में जो वक्फ बोर्ड होना चाहिए। जी। ये कब किया गया? पहले किया गया था कि भाई वक्फ बोर्ड रहेगा जो मस्जिद ये वो सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा। लेकिन 1995 जब चुनाव होने वाले थे और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था कार सेवकों ने, तो मुसलमान नाराज हो गया था। मुसलमान वोट नहीं कर रहा था कांग्रेस पार्टी को। क्यों? क्योंकि लोगों ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव सोए रह गए, कार सेवकों को मस्जिद तोड़ने के लिए छूट दी गई। तो मुसलमान क्या हो गया? नाराज हो गया। यूपी में मुसलमानों ने वोट देना बंद कर दिया, देश भर में मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट देना बंद कर दिया। तो भाई कैसे इनकी चमचागिरी की जाए जी, कैसे इनको मनाया जाए? तो दो तीन काम किया इन लोगों ने। एक, स्पेशल वर्शिप एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो लगा दिया कि भाई अयोध्या के बाद बाकी कुछ नहीं। वो भी चैलेंज हो रहा है, वो भी पाप था एक। कोर्ट में सुनवाई हो रही, कुछ नहीं सुन रहा है। चाहे वो मामला ज्ञानवापी का हो, चाहे वो कृष्ण जन्मस्थान का हो या भोजशाला का हो, जितने भी केसेस जा रहे हैं इनके आर्गुमेंट को कोई नहीं, कोर्ट मान ही नहीं रही है। ये अनर्गल। तुम मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में अनाप शराब कानून बनाओगे तुम जी। तो जब नजदीक आया तो भाई कैसे मौलवी मौलानाओं को खुश किया जाए, तो आपने 1995 में ये वक्फ बोर्ड एक्ट लिया है। और उसके बाद फिर 2014 के चुनाव से पहले आपको याद होगा एक खबर है, कितनी तुच्छ किस्म की राजनीति। मैं बार बार कहता हूं, ये सेकुलर प्रजाति, ये जंतु लोग जो हैं, इनको मुसलमान लोग कहेंगे कि भाई नंगा हो जाओ बीच चौराहे पे तभी वोट मिलेगा और पूरा वोट मिलेगा, ये कपड़े खोल के खड़े हो जाएंगे। यही काम किया था इन लोगों ने। उस समय मीडिया इनकी कोई बोल रहा है, कोई डर के मारे कोई बोलता नहीं था कि भाई कैसे मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोलेंगे। भाई आज घोषणा हो रही है चुनाव की, उसके एक दिन पहले 100-125 के आसपास दिल्ली के प्राइम लैंड को वक्फ बोर्ड को दे दिया था। ये मनमोहन सिंह, अब उसके बाद यह मामला चला, 2013 में भी बदलाव किए गए और अचूक पावर दे दिया। क्या पावर दे दिया? बाकी चीजें तो डिटेल में हम डिस्कस करते नहीं, क्योंकि तो विस्फोट कल होना ही है। विस्फोट के बाद तो और मजा आएगा, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे एक चीज। लेकिन बस एक चीज समझ लीजिए कि कानून कैसा है। आप अपने घर पे हो, ये वक्फ बोर्ड वाले आकर के कह देंगे कि आपकी पैतृक जमीन है, सदा सदा से आप उसी घर में रह रहे हो, आपका पूरा परिवार पता नहीं 400-500 साल से रह रहा हो, और वक्फ बोर्ड वाले आ गए और वो कह दे कि हुजूर ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, आपको खाली करना पड़ेगा। कोई कानून नहीं चलेगा, कोई कानून नहीं चलेगा। आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपको ग्रीवांस है कि वक्फ बोर्ड हमारी पैतृक जमीन को ले रहा है, ये ऐसा कानून इन कांग्रेसियों ने, इन वोट के दलालों ने बनाया कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। यू कांट गो टू कोर्ट। आपको वापस वक्फ बोर्ड के पास ही जाना है, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना है। वक्फ बोर्ड में कौन है? तो एक मुसलमान एमपी होगा, स्टेट का अलग है, हर स्टेट का अलग अलग, और देश का अलग जो है वो 28 देश है, 28 राज्य हैं और 30 अलग अलग वक्फ बोर्ड है देश में। मेंबर कौन होता है? तो एक मुस्लिम एमपी होगा। हाँ, इसलिए वो वैसे चिल्ला रहा है वक्फ बोर्ड। और दिल्ली में देखिए कैसे गुंडे आदमी को केजरीवाल ने बनाया है वक्फ बोर्ड का चीफ, एमएलए को, अमानतुल्लाह को। तो एक तो वक्फ बोर्ड का एक एमपी होगा, एक एमएलए होगा, 7 आदमी होंगे तो एक एमएलए होगा, एक वो मुअत्तली कहते हैं कि जो
मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़वाता है, वो एक मुस्लिम स्कॉलर होगा, मुसलमान ही होंगे सब, एक मुस्लिम आर्किटेक्ट होगा, एक मुस्लिम वकील होगा और एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर होगा। हो गया। और उनमें से किसी ने कह दिया कि भाई ये जमीन तुम्हारी, ये तो हमारी जमीन है। अभी क्या हुआ था, तमिलनाडु में एक गांव, वहां इस्लाम के पैदाइश से पहले से वहां मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर वहां पे। हिंदुस्तान में उसमें इस्लाम आया भी नहीं था, और उस पूरे गांव को कह दिया कि ये वक्फ का गांव है, वक्फ की जमीन है, आप कोई आदमी वहां बेच नहीं सकता अपना जमीन। और इस तरह से आप ये समझिए कि इस तरह के कानून की वजह से इन लोगों ने 9,70,000 करोड़ एकड़ जमीन, कितना, 9,70,000 एकड़ जमीन, इमेजिन कर सकते हो? उतना जमीन बेच करके वो जमीन खरीद लेंगे, अपना देश बता देंगे कि भाई ये दूसरा पाकिस्तान बन गया। ये नौटंकी चलेगी इस देश के अंदर में। तो ये जो है, ये बदलाव जो है ये जरूरी था। लेकिन ये बदलाव कितना खतरनाक होगा? खतरनाक क्या होगा, इसको तो इनफैक्ट ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। अभी देखिए पेट में दर्द शुरू होगा ये लोग। अब ये बताइए क्या इस तरह का कानून देश में होना चाहिए? और ये अधिकार अगर आपने मुसलमानों को दिया है, हिंदुओं को क्यों नहीं दिया? ये अधिकार ईसाइयों को क्यों नहीं है? सिख समुदाय को क्यों नहीं है? बौद्ध को क्यों नहीं है? भाई मुसलमानों में से क्या खासियत है? तो ये पहला चीज, ये जो ओवैसी अपने आप को बैरिस्टर कहते हैं, ये जो कह रहे हैं कि ये कानून के खिलाफ हो जाएगा, मुझे एक बात बता दो भाई, इस देश में एक धर्म के लिए स्पेसिफिक कानून बनाना ये अपने आप में गैर संवैधानिक है। जी। अगर आप वो कानून बनाते सब धर्म के लिए बनाते। इतने मंदिर मठ हैं, उसका तो टैक्स खा रही सरकार, राज्य सरकारें खाती है, और वो पैसा जो है वो हज सब्सिडी में जाता है। ये तमाशा करेगी ये लोग। तो अभी मोदी सरकार ने बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके डिटेल आएगा, लेकिन होगा क्या, ये मौलवी मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये बोर्ड के ठेकेदार, मुसलमानों में जो वोट के ठेकेदार हैं वो अब इसका विरोध करेंगे, अब इसका विरोध करेंगे। शुरू हो गया है विरोध, है ना, विरोध शुरू करेंगे। और ये मम्मी अब क्या करें, मुसलमान नाराज हो गए, मम्मी अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हो जाओ। ये इनकी आदत है, कपड़े खोल के चौराहे पे खड़े होने की इनकी पुरानी आदत है। इनको वोट चाहिए। देखिए कैसे अखिलेश यादव रेपिस्ट के साथ खड़ा हो गया है। ये सामाजिक न्याय दिलवाएगा। वोट के सामने एक अति पिछड़ा वर्ग की बच्ची 12 साल की, उसको गैंग रेप करके प्रेग्नेंट कर देता है। और ये सामाजिक न्याय वाले, सोशलिज्म वाले, पता नहीं कौन कौन अपने आप को ये लोग कहते हैं, ये लोग मुसलमानों की चमचागिरी करने में लग गए। ये सामाजिक न्याय दिलवाएंगे, ये सेकुलरिज्म दिलवाएंगे, ये वोट के भूखे लोग हैं। अब मोदी सरकार ने क्या किया है, जो लिमिटेड जानकारी है, बाकी तो कल बिल आ जाएगा, उसके ऊपर डिबेट करेंगे। ये जो अधिकार था कि भाई हम ले लिए, ये हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, वो नथिंग डूइंग नहीं होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कौन करेगा? डीएम करेगा। पहले वक्फ बोर्ड कोई फैसला कर दिया कि ये हमारी जमीन है, और उसने नोटिस दे दिया कि हमारी जमीन है, तो डीएम, एसपी, सारे लोग उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये थे। डीएम सवाल नहीं पूछ सकता वक्फ बोर्ड के ऊपर, वो वहां खाली करवाएगा। अगर डीएम को नोटिस भेज दिया कि भाई ये हमारी जमीन है, यहां पे लोग हैं, आप खाली करवाओ, तो वो खाली करवाने के लिए उनको, वो बाध्य है उस चीज के लिए। अभी क्या किया गया है? नहीं। दूसरा, ये जो सारे मुसलमान बोर्ड के मेंबर है, उसके कंपोजिशन को बदल दिया है। अभी कल आएगा डिटेल। कैसा नहीं चलेगा कि भाई अगर मेरी जमीन है या आपकी जमीन है, आप हिंदू हैं, आपकी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड ने छीन लिया, आप कहां जाओगे? उसी वक्फ बोर्ड के पास जिसने छीनी है। वो भी नहीं चलेगा। अब कोर्ट के द्वारा मॉनिटर होगा। डीएम के रोल को डिफाइन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज, जहां सबसे ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, कितना कहा था मैंने,
9,70,000 एकड़ जमीन इनके पास है। जितने भी डिस्प्यूटेड जमीन होंगे, जितनी भी डिस्प्यूटेड जमीन होगी, उसको फिर से जांच किया जाएगा जी। मतलब अब तक जो कानून के जरिए आपने ये जो हंगामा, जो दादागिरी की है, वो सब अनडन किया जाएगा। लेकिन सारी बातें तो मैंने बता दी, मेन बात तो मैंने बताया ही नहीं। मोदी सरकार ये क्यों कर रही है? मोदी सरकार ये क्यों कर रही है? कि वो इसलिए कि इस वक्फ बोर्ड में दलाल, चोर उचक्के बैठ गए सब। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, मुस्लिम समाज के लोग ही एक बात कह रहे हैं। मैंने थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स, किसके द्वारा? हिंदू संगठन नहीं, मुस्लिम संगठन, शिया के तो अहले हदीस वाले, पता नहीं और कौन कौन से होते हैं इन लोगों में, वो सब लोग जाकर के, अहमदिया, तो अलग अलग पंथ के जो लोग हैं, उन लोगों ने जाकर के कंप्लेन किया कि यहां सुन्नी लोगों की दादागिरी चल रही है, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। मतलब सांप है ना, ये तो डसेगा। आपने क्या किया? इस कानून के जरिए एक सांप बना दिया, ये तो डसेगा। तो सांप किसको डसता है? जो आसपास होता है। तो ये वक्फ बोर्ड के इस राक्षसी प्रवृत्ति का जो शिकार हुआ है, वो कौन हुआ है? मुसलमान ही हुए हैं। उन्होंने ही कंप्लेन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई इकट्ठा करो सबको। 2022 से चल रहा था पूरा इसका रिसर्च और इसके ऊपर कार्रवाई, और किस तरीके का ये कानून होना चाहिए, ये मुस्लिम स्कॉलर्स ने ही बना करके दिया है कि डंडा कीजिए इन लोगों को। ये लोगों ने बहुत अति मचा दिया है। और इसलिए देखिए, ये अमानतुल्लाह के ऊपर ईडी है। क्यों ईडी है? अमानतुल्लाह वो वक्फ बोर्ड का हेड था, और वक्फ बोर्ड के बाकी दूसरे मेंबर्स जो थे, उन्होंने ही कंप्लेन किया कि ये तो लूट मचा रहा है। पॉलिटिकल पावर, मतलब भ्रष्टाचार की भी फाइल खुलेगी। अब सारे भ्रष्टाचार की भी फाइल खुलेगी। ये जितने नाटक इन लोगों ने जो किया है, लूट मचाई है, मॉल खोला है, बेचा है, पैसे कमाए हैं, ये सब की जांच होगी और ये सब जेल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा। खबरों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। वक्फ अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक कल संसद में पेश किए जाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। ओवैसी बौखलाए हुए हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल मोदी सरकार क्या कुछ बड़ा धमाका करती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।